एक एक चीज पहले शुरू करते हैं कि पृष्ठभूमि भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत दो देशों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग ब्रिटिश से आजाद हुए थे, ये दो देशों में बट चुका था, एक भारत और एक पाकिस्तान में हमारा देश बच चुका था। ब्रिटिश भारत में लगभग कितने रियासतें थी? 565 रियासतें थी। इन रियासतों के पास 3 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प दिए गए? 3 विकल्प दिए गए। कहा गया कितना विकल्प है? 3। एक क्या कि भारत में विलय पत्र अगर मिलना है तो विलय पत्र में आपको साइन करना होगा। दूसरा, पाकिस्तान के विलय पत्र पे आपको साइन करना होगा, या आप भारत में मिल जाइए या पाकिस्तान में मिल जाइए। और होगा 3। कश्मीर वाला क्षेत्र पढ़ रहे हो तो जब कश्मीर वाला बात कर रहा है, हैदराबाद की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, कश्मीर की बातें चल रही है। तुम कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास हो तो अभी मुद्दा कश्मीर का ही है, हैदराबाद का ही नहीं। कश्मीर के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, हैदराबाद का नहीं। हाँ, 565 रियासतें में से कश्मीर वाला जो हिस्सा था उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। वो हैदराबाद, ये सब चीजें, वो तो बहुत दूर चला गया ना। उसके बाद आपको कहोगा कि उसके बाद इसके पास ऑप्शन रखा गया भारत में मिल जाने के लिए या पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहने का प्रयास किया जाए। लेकिन ये व्यवहारिक रूप से बहुत क्या था? कठिन था, बहुत मुश्किल था। इन रियासतों में सबसे महत्वपूर्ण जो रियासत थी वो कौन थी? जम्मू और कश्मीर। सबसे महत्वपूर्ण रियासत जो था जम्मू और कश्मीर, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। आज के डेट में भी जम्मू कश्मीर क्या कहा जाता है? भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और सबकी नजर किस पे थी? जम्मू कश्मीर पे भारत की भी नजर थी और पाकिस्तान की भी नजर थी। पाकिस्तान तेतरई कर रहा था, तेतरई ये कर रहा था। उसका कहने का तात्पर्य एक होता है, एक मुद्दा था उसके पास कि वहां पर बहुसंख्यक मुस्लिम ज्यादा है, इसीलिए मुस्लिम ज्यादा है तो किसका हिस्सा हो गया? पाकिस्तान का। लेकिन कश्मीर के लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे। कश्मीर के लोग चाह रहे थे या तो अपना एक रियासत बन जाए या भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। भारत में मिलना मजबूरी हो गया ना लास्ट में। जब हमला हुआ पाकिस्तान का तो भारत ने कहा कि भाई अभी तो तुम मेरे हिस्सा ही नहीं हो, हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे जब क्या करोगे? हमारे विलय पत्र पे क्या करोगे? साइन करोगे और भारत का हिस्सा बनोगे, तब हमारी सेना या हम आपकी क्या कर पाएंगे? मदद कर पाएंगे। अब सुनना, ये तो इंट्रोडक्शन था कि भारत पाकिस्तान दो गुटों में टूट गया था, बच चुका था। 565 रियासतें, तीनों के पास 3 विकल्प थे, भारत में मिलना, पाकिस्तान में मिलना और क्या? एक स्वतंत्र रहने का प्रयास करना। लेकिन स्वतंत्र रहने का प्रयास करना ही बहुत ही क्या था? मुश्किल था और बहुत ही कठिन था। जम्मू कश्मीर की स्थिति 1947 में, याद रखना, वहां के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह। जनसंख्या 77% क्या थी? मुस्लिम आबादी थी। कितने परसेंट? मुस्लिम आबादी थी। इसी मुस्लिम आबादी पर पाकिस्तान दावा कर रहा था कि क्या मिलेगा? ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कौन? जम्मू कश्मीर। यानी कहने का मतलब है कि जब मुस्लिम है तो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, ये संभव है? तेतरई है। एक तो तुम्हें बांट के दे दिए, सबसे पहला चीज, एगो देश दे दिया, चलो बना ले, ऊपर से और तेतरई खोदेगा। देखो ना कैसे पिटाएगा, कुत्ता बना देता है हमारे के पाकिस्तान को। लास्ट समय में आके जब विलय पत्र पर जैसे साइन होगा उसके बाद भारतीय सेना, इसमें यहाँ गलती भी करता है ना, बीच में वो इतना गलती करता है एक जगह, उसको वहां रुकना ही नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट जम्मू कश्मीर पहुंचना चाहिए। बीच में रुक के लोभी जो होता है ना, लोभी जो क्या कहते हैं ना, लोभी छोड़ो, एक बड़ा अच्छा शब्द है, कुत्ता के अगर हड्डी फेंकेगा ना तो वो 100% आएगा, फिर दोबारा फेंकेगा तो फिर दोबारा वो आएगा। यही कहानी। इसको सीधा पहुंचना चाहिए जम्मू कश्मीर। रुक गया बीच में रुक के लूट-पुट करने लगा, तब तक उधर विलय पत्र पर साइन हो गया और उधर से सेना धो दिया। जम्मू कश्मीर इसको पहुंचने ही नहीं दिया। और सबसे पहला बात कि पहले जो पहुंचा था वो सेना नहीं पहुंचा था पाकिस्तान का, आतंकवादी संगठन पहुंचा था। उसके बाद सेना फिर आतंकवाद को समर्थन देने लगा। ये सारा कहानी है इसमें। हम पूरा डीप लेके आए, एकदम साफ, एकदम नीचे से खोद के निकाल के लाए हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत तगड़ा है। देखो कितना परसेंट मुस्लिम था उस समय? 77%। शेष में हिंदू, सिख और बौद्ध आते थे। ठीक है। भौगोलिक महत्व क्या है? भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच स्थित स्मारक दृष्टि से क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर कहाँ पे? भारत, पाकिस्तान और चीन, अफगानिस्तान के मध्य एशिया के बीच में स्थित है। भारत एक तरफ, भारत पाकिस्तान एक तरफ, चीन और अफगानिस्तान, ये दोनों के बीच में एक स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर सबको पता है, घूमने के लिए, टूरिस्ट पैलेस के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज क्या? महाराजा की इच्छा क्या थी? महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। क्या रहना चाहते थे? स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान की रणनीति यहाँ पर क्या बनती है? सुनना। पाकिस्तान का मानना था कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र होने के कारण कश्मीर पाकिस्तान में क्या हो जाना चाहिए? शामिल हो जाना चाहिए। यदि कश्मीर भारत में गया तो पाकिस्तान का सुरक्षा पर क्या होगा? प्रभावित होगा। पाकिस्तान सुरक्षा क्या होगा? प्रभावित होगा, यानी कि उसकी सुरक्षा में कमी आएगी,
जान माल का हमला हो जाएगा, पाकिस्तान पर हम हमला कर देंगे, हमारा पागल कुत्ता कटले है, मरल के मारे जाएंगे। मरल के मारता है? कोनो मारता है मरल के? जे मर गेल है कोनो आए तो देखो कि जे व्यक्ति मर गेल होगा फिर से चक्कू घूम दी आए, सेम तो ये है। इसको भारत कश्मीर आज भी भारत में हिस्सा बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो उस समय भी रहता तो कोई प्रॉब्लम उसको होने का चीज है नहीं, है नहीं। अब क्षेत्र देखो क्या होता है ना कि किसी को ज्यादा दे दोगे ना तो कुछ और मांगने का प्रयास करता है वो, नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर आरोप लगा देगा। तो सेम कहानी किसका था? पाकिस्तान का। इसको तो आधा बंटवारा करके मिल गया, ये चाह रहा था किसको ले लेना? कश्मीर को ले लेना। लेकिन ऐसा चीजें संभव नहीं था। यहाँ आदमी बेवकूफ थोड़ी बैठल है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर दबाव बनाना क्या किया? शुरू किया। उसने भारत पर दबाव बनाना शुरू नहीं किया। इसके पास प्लस पॉइंट क्या था पता है? क्या कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा ही नहीं था, वो तो अपना अपना अलग बनाना चाह रहा था। क्या कि इसको ही पता था कि भारत उतना चर्चा करेगा नहीं, तो ये किस पर दबाव बनाएगा? कश्मीर वाला हिस्सा पर। इसने हमला भी किया तो कश्मीर वाला हिस्सा पर हमला किया, भारत के दूसरे हिस्से पर हमला नहीं किया। समझा? क्या कि इसको पता था कि अगर विलय पत्र पर साइन हुआ तो भारत हस्तक्षेप करेगा, और साइन होगा ही होगा 100%। क्या कि हरि सिंह भारत में मिल जाएगा लेकिन पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहेगा, ये चीजें। और यही चीजें बाद में जाके क्या हुआ भी क्या हुआ? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट बना एक। कौन एग्रीमेंट? अगस्त 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट स्वीकार किया। भारत ने पहले बातचीत की बात कही। इस समझौते के उद्देश्य पुरानी व्यवस्था को जारी रखना था। मतलब कि कांग्रेस के साथ इसके साथ कश्मीर के साथ एक एग्रीमेंट बनाया गया कि बातचीत करके इस मसले को क्या किया जाए? हल किया जाए। लेकिन ये मसला हल होने का चीज नहीं था, क्योंकि भारत ने भी कहा था कि एक समझौता कर लो, बातचीत करके इस चीजों का क्या कर लिया जाए? हल कर लिया जाए। जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को लेके चला जाए। लेकिन यहाँ पर फिर बकैती किया कौन? पाकिस्तान। कश्मीर के साथ आर्थिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब आर्थिक दबाव कैसे? आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम कर दी, कश्मीर तक पहुंचने नहीं दिया। सबसे पहला कि रास्ता वही था, वहां पर रोक दिया गया। डाक और परिवहन सेवाओं के बाधाओं में क्या कर दी? उत्पन्न हो गई। और इसमें कश्मीर का क्या बढ़ा? दबाव बढ़ गया कि जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र से जो भी चीजें जाता था उसको क्या कर दिया? ये बंद कर दिया। ऑटोमेटिक है बंद करेगा। तुम्हारा आर्थिक चीजें जो रोज चीज तुम खाते हो पीते हो, ये सारी चीजें बंद होगा तो ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहां तक की कहानी थी। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर जो इसका इंट्रोडक्शन था उसको देखे। अब क्या है? अब देखना